की श्रद्धा वॉकर हत्याकांड में सबूत जुटाने के लिए दिल्ली पुलिस ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है। दिल्ली पुलिस को अब तक जंगल से श्रद्धा के 10 बॉडी पार्ट्स बरामद हो चुके हैं। आपको बताएं, आरोपी आफ्ताब पूनावाला ने लिव इन पार्टनर श्रद्धा के 18 मई 2022 को हत्या करने के बाद उसके शरीर के धारदार हथियार से 35 टुकड़े कर दिए थे। फिर उन्हें अलग अलग जगहों पर ठिकाने लगा दिया। पुलिस ने बताया कि आफ्ताब को लेकर उन जगहों पर विजिट किया जा रहा है जहां जहां पर उसने श्रद्धा के बॉडी पार्ट्स को फेंका। पुलिस के पास फिलहाल आफ्ताब का कबूलनामा है, जिसकी कोर्ट में अहमियत तभी होगी जब कबूलनामे के साथ साथ उससे जुड़े सबूत भी पुलिस के पास हों। और इनमें सबसे बड़ा सबूत है बॉडी पार्ट्स का मिलना, जो कि पुलिस को धीरे धीरे बरामद हो रहे हैं। पुलिस ने 35 में से 10 बॉडी पार्ट्स को फिलहाल बरामद कर लिया है। दिल्ली से जी मीडिया संवाददाता प्रमोद शर्मा से इस पूरी खबर पर अपडेट लेते हैं। प्रमोद, बेहद ही विभत्स, बेहद ही डराने वाला यह हत्याकांड है जो हमारे सामने है। आपसे समझना चाहते हैं कि इस वक्त क्या आप उसी जगह पर हैं जहां पर पुलिस अभी तफ्तीश और छानबीन कर रही है, और इस पूरे केस में आज का अपडेट क्या है? पुलिस को कितनी कामयाबी हाथ लगी है? बिल्कुल, इस वक्त मैं महरौली के उन्हीं जंगलों में हूं जहां पर कुछ देर पहले दिल्ली पुलिस आफ्ताब को लेकर आई थी, और इसी जंगल की खाक जो है दिल्ली पुलिस ने छानी थी, क्योंकि आफ्ताब ने अपने कबूलनामे में बताया है कि वो 18 बार आया था इस जंगल के अलग अलग डायरेक्शन में। उसने 35 जो शव के टुकड़े किए थे उनको फेंका था, और ये क्योंकि वक्त बहुत ज़्यादा बीत चुका है, ऐसे में पुलिस के लिए बड़ी चुनौती है कि उन सभी 35 के 35 टुकड़ों को जो है बरामद किया जा सके। अभी फिलहाल पुलिस ने करीब 12 जो बॉडी पार्ट्स हैं वो रिकवर किए हैं, उन्हें फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा जाएगा, और ये पता लगाया जाएगा कि जो बॉडी पार्ट मिले हैं, क्योंकि ज़्यादातर सिर्फ हड्डियां मिली हैं, उसका जब फॉरेंसिक जांच होगी तो जो श्रद्धा है उसकी आइडेंटिटी मतलब स्टैब्लिश होती है या नहीं होती है। और अगर श्रद्धा की आइडेंटिटी स्टैब्लिश हो जाएगी तो उसके बाद डीएनए प्रोफाइलिंग की जाएगी, ये साबित करने के लिए कि जो मरने वाली है वो श्रद्धा है। उसके लिए इसके पिता का ब्लड सैंपल लिए जाएंगे। फिलहाल पुलिस जो है लगातार रिमांड पे लेकर जो आफ्ताब को है इन जंगलों की अलग अलग 3 डायरेक्शन में उसने 18 बारियों में 35 शव के टुकड़ों को फेंका था, उनको बरामद करने में जुटी हुई है। और इसके साथ ही उन तमाम जगह पर उसको लेके गई थी जहां पर से उसने फ्रिज खरीदा, जहां से उसने चाकू खरीदा, और इस चाकू खरीदने के दौरान जब वो उसकी धार का टेस्ट कर रहा था, उसकी वजह से वो खुद भी घायल हो गया था। उसका इलाज करने वाले डॉक्टर से पुलिस मिली है। तो तमाम जो कहते हैं कनेक्टिंग एविडेंस है वो कनेक्ट करने की कोशिश कर रही है। अभी 5 दिन के रिमांड पे था, 12 तारीख को उसको गिरफ्तार किया गया है, और जब उसे दोबारा पेश किया जाएगा तो उसकी आगे रिमांड बढ़ाई जाएगी, क्योंकि अभी तक जो आलाए कत्ल है, जो वेपन है जिसके 35 टुकड़े किए गए थे, वो भी पुलिस को बरामद नहीं हुए हैं, और साथ में अभी जो श्रद्धा की बॉडी के बाकी पार्ट्स हैं वो भी अभी नहीं मिले हैं। तो पुलिस के लिए चुनौती बड़ी है, वक्त कम है, और ऐसे में क्योंकि वक्त बीत चुका है, साइंटिफिक एविडेंस जो डिजिटल एविडेंस है उनको जुटाने में लगी हुई है। और इसकी आगे रिमांड लेने के बाद, क्योंकि ये केस जब ट्रायल में जाएगा, कोर्ट में जाएगा, तो पुलिस को ये स्टैब्लिश करना पड़ेगा कि जो इसने जो अपना कन्फेशन स्टेटमेंट पुलिस के सामने दिया है उसके तहत श्रद्धा की जो है मौत हो चुकी है, उसकी हत्या की गई है, उसके जो बॉडी पार्ट्स हैं वो पुलिस को मिल चुके हैं, और ऐसे में इसके ऊपर मर्डर का ट्रायल चलाया जा सके। लेकिन जब तक बॉडी का मिलना और वेपन का मिलना बेहद जरूरी है, उसी की तलाश में लगातार पुलिस की टीमें जो है आफ्ताब को लेकर इसी जंगलों के अलग अलग जगहों पर जा रही है, क्योंकि काफी बड़ा ये एरिया है, घना जंगल है। ऐसे में आफ्ताब को भी ज्यादा जगहों के बारे में नहीं पता कि उसने कहाँ फेंका है, क्योंकि रात के वक्त वो आता था और सुनसान इस जंगल में कहीं पे बॉडी पार्ट को फेंक के वो चला जाता था। कुल 1 से 1.5 महीने के भीतर 18 बारी में उसने उन बॉडी पार्ट्स को पूरे इन जंगलों में ठिकाने लगाया है। तो इन बॉडी पार्ट्स को ढूंढने के लिए अब पुलिस लगातार कवायद कसे हुए है, लगातार आफ्ताब को लेकर अलग अलग जगहों पे जा रही है। उसकी सीडीआर खंगाली गई है, जिस तरीके से उसने परिवार को या अपने दोस्तों को गुमराह किया कि वो उसके इंस्टाग्राम के अकाउंट को श्रद्धा के वो खुद ही इस्तेमाल कर रहा था, उसके क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल वो खुद कर रहा था, ताकि परिवार को, दोस्तों को बैंकिंग ट्रांजैक्शन के बारे में पता लगे। ये तमाम जिस तरीके से इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया, साफ यही लगता है कि बहुत सोची समझी साजिश के तहत इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया। पुलिस अभी अपना काम कर रही है, जांच लगातार जारी है, और उसके बाद ही जैसे जैसे एविडेंस मिलता जाएगा वैसे केस और भी ज्यादा ठोस और पक्का जो आरोपी है उसके खिलाफ बनाया जा सकता है।